ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में डॉक्टर काशीनाथ नाट्यगृह होटल में मंजू प्रीतम जी की लिखी पुस्तक पल जो फिर नहीं आते का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दूर दूर से कई गणमान्य ने अपनी उपस्थिति दी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मेट्रोपॉलिटन मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर राहुल पांडे जी, ठाणे की प्रसिद्ध अनुग्रह क्लिनिक ठाणे से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता मेनन जी और डॉक्टर इंगेवाला ने शिरकत करी और इसके साथ ही उन्होंने इस पुस्तक को खूब सराहना भी दी। इतना ही नहीं, रोटरी इंटरनेशनल क्लब से परिवार के सदस्यों और मित्रों ने आकर इस कार्यक्रम में चार चांद लगाते हुए इन पलों को विशेष और यादगार बनाया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुंबई की प्रख्यात शिक्षाविद और लोकोपकारी श्री जयेश मजियाठी ने दीप प्रज्वलित किया। किसके हाथों हुआ पुस्तक का विमोचन। बता दें कि मंजू प्रीतम और उनके पुत्र अविनाश और पुत्री वर्षा ने जुपिटर हॉस्पिटल में जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय सुरासे जी ने हाथों पुस्तक का विमोचन कराया गया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए डॉक्टर सुरासे, थाने से आए सभी मेहमानों ने मंजू प्रीतम जी का आभार व्यक्त कर उनकी लंबी उम्र के लिए कामना की। मंजू प्रीतम जी के पुत्र अविनाश जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन तथा कार्यक्रम का सूत्र संचालन बेहद ही अच्छे ढंग से किया। अविनाश जी को रोटरी परितोष और टीना रुंगता जी ने रोटरी पॉल हैरिस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में चार चांद लगाते हुए रोटरी क्लब ऑफ मुंबई कांदीवाली वेस्ट के पूर्व अध्यक्ष श्री भाविन जी टोपरानी जी ने एक गीत सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हुए अपनी खुशी व्यक्त की। मंजू प्रीतम जी की कविताएं। बता दें कि मंजू प्रीतम जी एक बेहद ही कुशल लेखिका हैं। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, लेकिन यह पुस्तक उनकी सबसे विशेष पुस्तकों में से एक है, जिसमें उन्होंने अपने कुछ पलों का उल्लेख किया है जो उनके चेतन और अचेतन मन से कहीं दबे थे। पुस्तक का सार है, जीवन का हर पल एक कहानी या एक कविता बन सकती है। इस पुस्तक में मंजू जी की करीब 25 कविताएं प्रकाशित हुई हैं जो दिलों को छूने वाली हैं। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों ने मंजू जी की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के दौरान अविनाश जी ने बताया कि उनकी मां बैंक ऑफ इंडिया में उच्च अधिकारी के पद पर कार्यान्वित थीं, जो अब सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। उन्होंने अपने जीवन के सभी पलों को एकजुट कर उन्हें इस पुस्तक में कैद किया है। उन्हें गर्व है कि उन्होंने अपनी मां के अंदर छुपे गुणों का उजागर किया है। उनकी 78 वर्ष की आयु में अपनी मां की यह पुस्तक उन्होंने लोगों के सामने लाने हेतु यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बचपन से ही साहित्य और कविता नाटक में रुचि। मंजू प्रीतम जी ने बताया कि उन्हें बचपन से ही साहित्य, कविता और नाटक में रुचि थी। उन्होंने कहा, आज़ादी के बाद सिंध हैदराबाद में जमींदारी और शान शौकत छोड़कर उनके पिताजी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी पड़ी। लखनऊ की उर्दू की शेरो शायरी और वहाँ की नज़ाकत और तकल्लुफ उन्हें बहुत पसंद थी। वहाँ लखनऊ ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम्स में भाग लिया करती थी, जिसके बाद वे कलकत्ता आए और वहाँ भी उन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी नाटिका ड्रामा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि बैंक की उच्च अधिकारी होने के साथ साथ एक बेटी, माँ, बहू, पत्नी के विभिन्न कर्तव्य बखूबी से निभाए, जिसके कारण उन्हें साहित्य, कविता और निजी रुचियों के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता था। परंतु सेवानिवृत्त के बाद उन्हें वापस अपने काव्य संसार में रहने का मौका मिला। अपने अनेक पल जो उनके चेतन और अचेतन मन में दबे थे, ऐसे कुछ पलों को ही उन्होंने कागज पर उतारकर इस काव्य संग्रह के रूप में इस पुस्तक को कैद कर लिया, जिसका नाम है पल जो कभी नहीं आते। आज मंजू प्रीतम जी के बेटे अविनाश और बेटी वर्षा के प्रयासों से एक पुस्तक विमोचन का एक भव्य और सफल कार्यक्रम आयोजन किया गया। यह उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली और भावपूर्ण पल है। उन्होंने बताया कि जल्दी ही उनकी दूसरी पुस्तक का भी विमोचन होने वाला है, जो वो लोगों के सामने जल्द ही प्रस्तुत करेंगे। मैं ऐसा बताना चाहती हूँ कि बचपन से ही मुझे साहित्य में, कविता में, नाटक में बहुत ही रुचि थी और लखनऊ में थी मैं तो उर्दू शेर व शायरी, वहाँ की नज़ाकत, उस समय बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी। और जब मैं लखनऊ में थी तो ऑल इंडिया रेडियो में पार्टिसिपेट करती थी। रेगुलरली उनके बच्चों का प्रोग्राम होता था, वहाँ मैं जाती थी, ड्रामा वगैरह में पार्ट लेती थी। और फिर उसके बाद जब हम लोग कलकत्ता चले गए तो इंटर यूनिवर्सिटी ड्रामा वगैरह में तो मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया था। वहाँ के आकाशवाणी में भी एक प्रोग्राम दिया था। लेकिन
बैंक ऑफ इंडिया में उच्च अधिकारी थी। तो और दूसरी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं उन सबको पूरा करते करते मुझे अपनी रचनात्मक क्षेत्र में मैं उतना जा ना पाई, जहाँ हम अपने जिसकी जो कला होती है, गाते हैं, कविता करते हैं, नाटक करते हैं, इन सब चीज़ों में मैंने बहुत भाग लिया। और बचपन से आदत थी कि दिल को जो बात छू जाती थी तो मैं कुछ पन्नों पे लिख लेती थी। अभी आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि किस तरह से उन्होंने हमारे बच्चों ने हमारे सारे पलों को समेट कर एक काव्य संग्रह के रूप में पुस्तक छपा दी है और ये इतना बड़ा कार्यक्रम किया। मैं बहुत खुश रही हूँ। और 2 किताब पहले भी आ चुकी हैं, पर उनको मैंने इस तरह से कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ कविताएं उनको संग्रह करके 2 हैं, एक अनकही और एक दिले दास्तान। ऐसे तो बहुत सारे पल आए, लेकिन ऐसा हुआ कि जब जिंदगी में अकेली हो गई, अभी कोरोना काल में मेरे हस्बैंड चले गए छोड़कर, तो ज़रा और भावुक हो गई, सारे पलों को इकट्ठा करने लगी और उनको मेरे मन में आया कि इनको क्यों नहीं एक जगह कहीं कैद कर दिया जाए। ये इस पुस्तक में कितनी कविताएं आपने, कितनी रचनाएं लिखी हुई हैं? इस पुस्तक में तो केवल 25 हैं, लेकिन वैसे मेरे पास बहुत सारी हैं। हाँ, मैं लिख भी रही हूँ। मैं एक्चुअली अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रही हूँ, जिसमें हम लोग ना सिंधी पाकिस्तान में थे 1947 में, पार्टीशन के टाइम मैं 2 साल की, तो हम लोग सबको वहाँ से आके यहाँ लखनऊ में जाके शुरू से ज़िंदगी करनी पड़ी। मैं तो बहुत छोटी थी, मैं 2 ही साल की थी तब, लेकिन वो सारे पल उनके बारे में जो सुना है, मेरे पिताजी बहुत बड़े ज़मींदार थे, वो सारी जितनी उनकी ज़मींदारी, उनके सारे बहुत शान और शौकत से रहते थे, वो सब छूट गया। लखनऊ में आकर हम लोग ने ज़िंदगी फिर से स्टार्ट की, उसके बारे में मैं लिख रही हूँ और आशा करती हूँ कि उसको प्रकाशित किया। वो बहुत डिफरेंस है। तब मैं बच्ची थी, बच्चों के प्रोग्राम में भाग लेती थी, लेकिन आज इस उम्र में इतने सारे अनुभव हुए और ख्यालों में भी बहुत ही ख्याल परिपक्व हो गए, सोचने की क्षमता बढ़ गई है। आज के कार्यक्रम के 2 उद्देश्य हैं। एक तो मैं कहूँगा बेटे के तौर पे मेरा ये उद्देश्य था आज का कि मेरी माँ को सम्मानित किया जाए, क्योंकि हर बेटा, हर बच्चा अपने माँ से बहुत प्रेम करता है, लेकिन मैं सही में ये मानता हूँ कि मेरी माँ में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे कला है, बहुत क्षमता है, जो अगर इसको लोगों के सामने लाया जाए और उनको कुछ अप्रिसिएशन मिले तो वो भी बहुत प्रोत्साहित हो जाएगी और खुश हो जाएगी। अक्सर ये होता है कि लोग अपने माँ बाप को के बारे में अच्छा बोलते हैं या कुछ कार्यक्रम रखते हैं उनके बारे में, उनके गुजरने के बाद, बट जब जिंदा है, जब जीवित है हम सब, तो सेलिब्रेट नहीं करते लाइफ को। तो ये एक मकसद था कि हम मेरी माँ के सारे जो टैलेंट्स हैं तो उसको सेलिब्रेट किया जाए और एक कार्यक्रम उसके लिए रखा जाए। शी 78 ईयर्स ओल्ड, 78 ईयर्स ओल्ड में उनका पहला किताब अभी पब्लिश हुआ है, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। ये पहला मकसद था। दूसरा मकसद ये है कि हमको समाज में ये बताना है लोगों को कि एज इज नॉट अ लिमिटेशन, कि किसी भी एज में कोई भी कुछ भी कर सकता है और
अगर सिर्फ अपने अंदर जो है सारे अनुभव जो है उसको थोड़ा व्यक्त करें, थोड़ा एक्सप्रेस करें, बाकी लोग कितना कुछ सीख सकते हैं उसमें से। मुझे नहीं लगा था कि मेरी मदर कोई बड़ी पोएट है या कुछ है। माँ है, अच्छी माँ है, खाना अच्छा खिलाती थी। बैंक की ऑफिसर थी, 29 years शी वॉज ऑफिसर इन बैंक ऑफ इंडिया। स्टार्टेड एज अ ट्रेनी और ऑफिसर बन गई वो वहाँ पे, फिर वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया उन्होंने। तब तक तो हमें कुछ पता नहीं था कि उनमें क्या गुण है, क्या टैलेंट। बाद में पता चला कि वो जब 10 साल की उम्र की थी, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में कार्यक्रम किए थे, वॉइस ओवर जो काम किया था वहाँ पे, कुछ परफॉर्मेंस नाटक भी किए थे लखनऊ में, कलकत्ता में। उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट वो सब छोड़ दिया। उन्होंने जो घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो जिम्मेदारियाँ हैं, उनको माँ की जिम्मेदारी वो संभालने लगी। फिर बाद में हमें पता चला कि अरे माँ लिखती भी है, कि उनके कुछ कागज ऐसे मिले हमें, उनसे बातचीत जब हुई तो ये सब उसको इकट्ठा करके एक बुक में बना के हमको भी पेश करते हैं। आई वुड से कि इसका सेंट्रल थीम जो है वो है कि हर पल को हमें जीना चाहिए, याद रखना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए। ये इसका सेंट्रल थीम। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय गजानन सुरासी, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। थाना में स्थित जुपिटर हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी की मैं प्रैक्टिस करता हूँ और पिछले 18 साल से मैं हार्ट का स्पेशलिस्ट बोल के यहाँ पे कार्यरत हूँ। जिस परिवार की मेंबर है प्रीतम गुलरजानी जी, मंजू गुलरजानी जी की बुक लॉन्च की ये आज प्रोग्राम में मुझे बुलाया है। इस परिवार से मेरा एक घरेलू नाता है। अभी स्वर्गवासी प्रीतम जी नहीं रहे, उनकी पत्नी मंजू जी, उनसे मेरा दिली रिश्ता है। मैं उनका कार्डियोलॉजिस्ट भी रह चुका हूँ और कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और इस परिवार का डॉक्टर बोल के इस हैसियत से मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि मैं अतिथि गृह में हूँ, मैं असल में एक परिवार का मेंबर बोल के इस जगह पे आया हूँ। आज इस बुक लॉन्च की कार्यक्रम में मुझे शामिल होकर एक नया अनुभव मिला है कि ऐसे प्रोग्राम में मैं कभी आया नहीं था, कि कोई बुक लॉन्च के प्रोग्राम में मुझे आज प्रथम अनुभव मिला है और बहुत आनंद हुआ है। प्रोग्राम अभी भी चालू है, आखिरी पड़ा हुआ प्रोग्राम का, लेकिन मुझे यहाँ बुलाया गया मीडिया बाइट के लिए, तो मैं इस मीडिया बाइट के लिए आपके सामने सब श्रोताओं के लिए मैं आया हूँ और बहुत आनंद हुआ। इस किताब में जो कविता है उनकी जीवन के अनुभव की, उन्होंने जो किताब में लिखा है, कुछ कविताएँ लिखी है, इसमें की कुछ कविताएं मैंने पढ़ी है, प्रोग्राम शुरू होने के पहले मुझे दी गई थी। मुझे बहुत आनंद हुआ। असल में एक डॉक्टर बोले तो हमारे लिए ऐसा है कि हम लिटरेचर और ये कविताएं और इस दुनिया से थोड़ा दूर रहते हैं, कि हमारा काम अलग रहता है, लेकिन बहुत आनंद हुआ इस कार्यक्रम में शामिल होकर और कविताएं पढ़ के। बाकी की कविताएं मैं घर पे ज़रूर पढ़ूंगा परिवार के साथ, और परिवार के मेंबर्स को भी और मेरे मित्र परिवार को भी बोलूँगा कि बुक ज़रूर ले और कविताएं पढ़ें। और मैं एक चित्रकार हूँ। इन्फिनिटी बैनर के जरिए मैं क्रिएशंस को, दूसरों की क्रिएशंस को आगे बढ़ने के लिए और उनकी कला को और बढ़ाने। मंजू जी ने बहुत ही खूबसूरती से इन कविताओं को लिखा है और जीवन और समाज की अलग अलग समस्याओं को और उनके समाधानों को प्रस्तुत किया है। तो उनकी ही कविताओं से लेकर मैं प्रेरित हुआ और उनकी ने मैंने बनाया।